एवरीवन, गुड मॉर्निंग, नमस्ते, राधे राधे। कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। मैं भी अच्छी हूँ। तो गाइस, काफ़ी दिन हो गए थे वीडियो मैंने शूट नहीं किया था क्योंकि छुट्टियाँ पड़ी हुई थी, तो थोड़ा अपने मायके गई थी, उस वजह से वीडियो बिल्कुल भी अपलोड नहीं कर पाई थी। तो बस जैसे ही आई हूँ और बच्चे स्कूल जाने लगे हैं, तो बस मैंने सोचा आज से वीडियो बनाना स्टार्ट करती हूँ। क्योंकि जब मायके गई थी ना, तो बहनों के पास, मम्मी के पास, तो उनके साथ मतलब जो समय चल रहा था, तो उसका पूरा एंजॉय लेना था। और वीडियो बनाओ ना, तो थोड़ा सा ध्यान वीडियो बनाने की ही तरफ जाता है और जो एंजॉयमेंट होता है वो नहीं हो पाता है। तो बस इसलिए मैंने बिल्कुल भी वीडियो नहीं बनाई थी। तो बस जैसे ही घर आई हूँ तो फिर से लग गई हूँ अपनी डेली रूटीन में। तो बस मैंने सोचा वीडियो बनाती हूँ और आपके साथ शेयर करती हूँ। तो यहाँ आने के बाद, मतलब अपने उत्तराखंड में आने के बाद 2 दिन बाद ही मैंने वीडियो बनाना स्टार्ट किया है, क्योंकि मेरा छोटा बेटा जो कुणाल है उसको भी देहरादून जाना था, तो उसकी तैयारी में भी लग गई थी। वहाँ से आने के बाद जो कपड़े थे उसने ले जाने थे, वो धो धा के रखे, तय लग के, और उसका बैग सामान सब पैक करके तब वो देहरादून चला गया है। और उसके बाद ही मैंने अपना वीडियो बनाना शुरू किया, जब से मतलब बच्चों के स्कूल खुल गए थे। तो बस सुबह होते ही आज आपने देखा होगा बाहर का व्यू कि कितना कोहरा लगा हुआ है। तो पहले तो इतनी ठंड नहीं थी जितनी अब स्टार्ट हो रही है, तो इतना कोहरा लगा हुआ है। सुबह 5:30 बजे उठी थी, तब बहुत ज़्यादा कोहरा था, और अब 7:30 हो गए थे। तो उसके बाद थोड़ा दूर दूर तक धुंध लगी हुई है, पर मतलब घर के अंदर तक नहीं आ रही। पहले तो घर के अंदर तक पूरी धुंध आ रही थी सुबह 5:30 बजे। तो बस ध्रुव स्कूल गया और उसके बाद से मैंने वीडियो बनाना स्टार्ट कर दिया था, और आपको व्यू भी दिखाया था कि बाहर कितनी धुंध लगी हुई है। तो बस इस कोहरे वाली जो ठंड होती है ना, ये बहुत ज़्यादा ख़राब भी होती है, क्योंकि इसमें हमारे हाथ पैर बहुत ज़्यादा अकड़ने लग जाते हैं। तो इसलिए आप सभी व्यूअर्स से मेरी रिक्वेस्ट है कि ये इस ठंड में अपना और अपने परिवार का खास करके ध्यान रखें, क्योंकि ये ठंड जो कोहरे वाली होती है ना, बहुत बेकार होती है। इसलिए ठंड से बचने की पूरी कोशिश करें। तो बस सीधा अंदर आई हूँ और अपने काम पे लग गई हूँ। तो जो इतने दिन बाद मैं अपने घर आई थी, तो घर की साफ़ सफाई करना बहुत ज़रूरी हो जाता है, क्योंकि मम्मी तो घर में थी, मतलब सासू माँ, तो उनसे ज़्यादा काम होता नहीं है। वो सिर्फ बाहर थोड़ा बहुत कर लेती हैं और घर का बिल्कुल नहीं कर पाती है, क्योंकि उनके हाथ पैरों में दर्द है और कमर भी दर्द रहती है। तो बस इसलिए मैंने भी उन्हें ज़्यादा कुछ नहीं जोर दिया था कि कुछ काम करना। मैंने कहा जब मैं आऊँगी तो मैं अपने आप से ही सब साफ़ सफाई कर लूँगी। तो जैसे ही मैं वहाँ से आई थी, उसके बाद 2 दिन बाद ही मैंने वीडियो बनाना स्टार्ट किया है। तो उस टाइम जब मैं आई थी तो बहुत ज़्यादा मेरे लिए काम पड़ा हुआ था, और पूरे रूम जो थे वो बिखरे हुए थे, धूल मिट्टी काफ़ी ज़्यादा लगी हुई थी। तो बस धीरे धीरे 2 दिन में अपने घर की अच्छे से क्लीनिंग, डस्टिंग, मॉपिंग सब करी, तब जाके अब थोड़ा थोड़ा काम मतलब कम है। क्योंकि जिस दिन मैं दिल्ली से आई थी उस दिन बहुत ज़्यादा काम था, और मैंने अगर थोड़ा सा भी आलस करती ना, तो काम बढ़ता हुआ चले जाता है, क्योंकि ठंड इतनी ज़्यादा है और काम ठंड में मतलब करने का मन नहीं करता है। क्योंकि अगर हम ठंड में थोड़ा सा आलस दिखाएंगे ना, जो भी हाउसवाइफ हैं, तो घर गंदा ही लगेगा। तो इसलिए अपने आलस को दूर करके जो भी आपका काम है उसे फटाफट से निपटाएं। तो बस इसलिए मैंने भी अपने घर की जो साफ़ सफाई थी वो फटाफट से निपटाई थी। इसलिए अब जो ये वीडियो में दिखा रही हूँ, इसमें मैंने अपने घर को थोड़ा बहुत साफ़ कर दिया था डस्टिंग, क्लीनिंग से। और जो ये वीडियो है ये डेली रूटीन वाला वीडियो है, तो बस इसलिए इसमें मैं अपना डेली रूटीन आपके साथ शेयर करती हूँ। तो बस इसलिए जो भी मेरा डेली का रूटीन रहता है वो मैं आपके साथ आपको दिखा रही हूँ। तो बस यहाँ पे जो भी क्लीनिंग, डस्टिंग का काम था, धीरे धीरे वो भी करती रहती हूँ मैं, क्योंकि अगर हम डेली घर की साफ़ सफाई करते हैं ना, तो घर ज़्यादा गंदा नहीं होता है, साफ़ सुथरा रहता है, और ज़्यादा मेहनत नहीं लगती है। उससे हमारा टाइम की बचत भी होती है। तो बस इसलिए जितनी जो महिलाएं सर्दियों में आलस दिखाती है ना, और वैसे भी ये आलस जो होता है ना, ये इंसानों का दुश्मन होता है, ये अच्छे खासे इंसान को ख़राब कर देता है। तो बस इसलिए आलस को अपने आप से बहुत कोसों दूर रखें। उन घर को आप देखोगे कि वहाँ सारा घर का जो रूटीन होता है वो चेंज हो जाता है,
क्योंकि जब हम मतलब सर्दियों में काम करने में आलस करेंगे कि ठंड हो रही है, बिस्तर नहीं छोड़ेंगे, तो सारे काम लेट होते हैं। इसलिए लेट होंगे तो लंच लेट, फिर डिनर लेट, तो इससे क्या होता है, हमें घर वाले कोई भी रोक टोक सकता है, जिससे घर का माहौल भी ख़राब हो जाता है। तो बस इसलिए बिल्कुल भी आलस ना करें। तो चलिए, अब मैंने अपने ड्रेसिंग शीशे को अच्छे से क्लीन कर लिया है, और जितना भी बिखरा हुआ था सामान उसमें पड़ा हुआ था वो सब अच्छे से ऑर्गेनाइज़ कर दिया है। क्योंकि जब तक बच्चे स्कूल नहीं जाते ना, तब तक घर को समेटना थोड़ा मुश्किल हो जाता है, क्योंकि बच्चों का जो सामान होता है ना वो इधर उधर रहता है, और जो बच्चों को एंड वक्त पर नहीं मिलता है, तो बस इसलिए वो ढूंढते हैं तो सामान इधर उधर फैला देते हैं। तो बस जैसे ही ध्रुव स्कूल गया है उसके बाद अपने क्लीनिंग डस्टिंग में लग गई थी मैं, क्योंकि जाते ही अपना काम शुरू कर देता मैंने। और अगर मैं थोड़ा सा लेट करती ना तो सारे काम फिर और देर होने थे, क्योंकि आजकल सर्दियों के टाइम पे हम लोगों का जो ब्रेकफास्ट और लंच होता है वो एक साथ ही बनता है, क्योंकि रावत जी की कब ड्यूटी आ जाए पता नहीं चलता है। तो बस इसी वजह से मुझे सुबह ब्रेकफास्ट और लंच एक साथ बनाना पड़ता है, क्योंकि सर्दियों के दिन जो होते हैं ना वो छोटे होते हैं, और जिस वजह से दिन में लंच बनाने का टाइम नहीं मिल पाता है, क्योंकि बाहर काम करती हूँ खेत में, क्यारी में, तो टाइम का पता ही नहीं चलता। और घर के अंदर रहो तो अपने काम टाइम के अनुसार हमें पता रहता है कि फटाफट से करना है, और बाहर रहो ना तो बस उन कामों में थोड़ा सा टाइम लग जाता है, और टाइम का बिल्कुल भी पता नहीं चलता है। तो बस इसी वजह से सुबह मॉर्निंग में ब्रेकफास्ट और लंच एक साथ बना देती हूँ, ताकि बच्चे भी भूखे ना जाएं स्कूल और लंच लेके जाएं, और रावत जी भी बिना खाए ड्यूटी ना जाएं। तो बस इसलिए सब कुछ टाइम पे कर देती हूँ। तो चलिए, यहाँ पे सबने ब्रेकफास्ट लंच कर लिया है, और उसके बाद यहाँ पे जो बर्तन है रात के, पहले उनको कंडी से निकाल के स्टैंड में लगा दूँगी, क्योंकि अगर कंडी में से बर्तन स्टैंड में ना लगे ना तो बर्तन जो धोंगे वो रात के जो बर्तन है वो भी गीले कर देता है। तो बस इसलिए पहले वाले बर्तन लगा दूँगी, ताकि जो अब के बर्तन हैं उनके लिए अच्छे से जगह एडजस्ट हो जाए। तो यहाँ पे कंडी से सारे बर्तन मैंने स्टैंड में लगा दिए हैं, और उसके बाद बर्तनों को जो ढेर है ना उसे देख के थोड़ा मतलब मूड ख़राब हो जाता है, और मूड ख़राब होगा भी तो करना क्या है, क्योंकि जो काम है वो हमको ही करने हैं, कोई आके तो नहीं करेगा। तो बस इसलिए अपना बिना टाइम वेस्ट किए अपने काम पे लग जाती हूँ। और जितने भी बर्तन हैं, पहले जितना भी फूड बचा होता है उसको निकाल के बाउल में रख दूँगी, ताकि जो बड़े बर्तन हैं वो भी साफ़ करके एक साथ ही धुल जाए। तो बस सारे बर्तन मैंने खाली कर दिए थे, जितना फूड बचा था वो सब मैंने निकाल दिया है और बाउल में रख दिया है। तो चलिए अब फटाफट से एक एक करके सब बर्तन धो देती हूँ। तो सबसे पहले जो बड़े बर्तन होते हैं ना उनको पहले मैं अच्छे से वॉश करती हूँ, क्योंकि जो बड़े बर्तन होते हैं उनको छोटे बर्तनों के साथ धोने के लिए डाल दो ना तो बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है, और सिंक भी फुल हो जाता है, बर्तन रखने की जगह ही नहीं रहती है। तो इसलिए सबसे पहले बड़े जो बर्तन होते हैं उनको धो के साइड कर देती हूँ, मतलब जो उनकी जगह है उन्हें धो के वहाँ लगा देती हूँ। उसके बाद छोटे छोटे बर्तन धोती हूँ, ताकि कंडी में अच्छे से लग जाए, और जितना भी पानी बर्तनों में रहता है वो अच्छे से साफ़ हो जाए, सूख जाए। तो बस यहाँ पे जो छोटे बर्तन हैं वो सब मैंने स्टैंड में लगा दिए हैं, और जो बड़े बर्तन हैं उनको नीचे वाली कंडी में रख दूँगी। तो जिस दिन मैं दिल्ली से आई थी ना, सबसे ज़्यादा जो मतलब गंदा हो रखा था वो मेरा किचन था, क्योंकि किचन में सारे दिन खाना बनता है, और किचन की अगर अच्छे से सफाई ना हो ना तो किचन बहुत जल्दी गंदा भी हो जाता है। तो बस इसलिए खाना तो रोज़ बन रहा था, पर सफाई नहीं हो पा रही थी, क्योंकि हम लोग तो जो घर की हाउसवाइफ होती हैं वो अपने घर को अच्छे से मेंटेन करके साफ़ सफाई करके अच्छे से रखती है। तो वैसे तो मम्मी भी घर की सफाई करती हैं, कर लेती हैं, पर उनसे काम नहीं होता है, तो इसलिए उन्होंने जो भी थोड़ा बहुत किया वो बहुत था उनके लिए, क्योंकि जब हमारे हाथ पैर काम नहीं करते तो हमें छोटे छोटे काम करने में भी बहुत प्रॉब्लम होती है। तो बस इसलिए उनसे सफाई नहीं हुई थी, तो इसलिए मेरा किचन बहुत ज़्यादा गंदा हुआ था। वो तो शुक्र है मैं जब गई थी ना तो अपने किचन की जो टाइल्स हैं उनको अच्छे से साफ़ और रगड़ के गई थी, क्योंकि जो जिससे किचन में मतलब बहुत ज़्यादा चिकनाई थी वो चीज़ मैं साफ़ करके गई थी, ताकि जब मैं आऊँ तो मेरा किचन मुझे ज़्यादा गंदा ना दिखे। तो बस इसलिए थोड़ी बहुत अपने किचन की अच्छे से क्लीनिंग करके गई थी।
तो बस जब आई तो उसके बाद जो मेरा किचन है वो ज़्यादा बिखरा पड़ा और घर की मतलब किचन की सफाई करना बहुत ज़्यादा था। तो इसलिए धीरे धीरे करके जो 2 दिन थे मेरे कुणाल ने जाना था स्कूल, उसी टाइम पे मैंने अपने किचन की भी और घर की भी अच्छे से थोड़े थोड़े करके सफाई करी, तब जाके मेरा किचन बिल्कुल साफ़ हो गया था। तो बस यहाँ पे आप देख सकते हैं जो बर्तन है वो मैंने सब अच्छे से धो दिए हैं। और मेरा सिंक भी थोड़ा गंदा हो रखा था, सिंक में मैंने ध्यान नहीं दिया था। तो बस मैंने सोचा सिंक को आज अच्छे से डीप क्लीनिंग कर देती हूँ। तो बस फटाफट से मैंने सिंक को अच्छे से रगड़ा है और इतने अच्छे से मतलब रगड़ रगड़ के साफ़ किया। और उसके बाद मेरा सिंक उसी तरीके से साफ़ हो गया था जैसे पहले रहता था, मतलब जैसे मैं हमेशा रखती हूँ अपने सिंक को साफ़, उसी वैसे ही हो गया था और बिल्कुल साफ़ सुथरा और चमक रहा था। नहीं तो जब तक सफाई ना करो ना तो उसमें चिकनाई लग जाती है, जिससे जो सिंक होता है वो धुंधला सा हो जाता है। तो बस आप देख सकते हैं मैंने अच्छे से अपने सिंक की डीप क्लीनिंग करी और उसके बाद कितना सुंदर और साफ़ हो गया है। तो चलिए यहाँ पे सिंक की अच्छे से क्लीनिंग करने के बाद जो सिंक वाला एरिया है वो गीला था, उसको फिर सूखे कपड़े से मैंने अच्छे से ड्राई किया, क्योंकि थोड़ी देर के लिए ही सही पर सिंक को ड्राई करना भी बहुत ज़रूरी होता है। तो बस यहाँ पे मैंने सिंक को साइड साइड से अच्छे से ड्राई किया और उसके बाद मेरी किचन की जो क्लीनिंग थी वो रह गई थी, क्योंकि जब बर्तन धोए मैंने तो उसके बाद सीधा सिंक को साफ़ किया। और उसके बाद मैंने सोचा मतलब गैस किचन काउंटर टॉप की जो सफाई है वो सबसे लास्ट में करूँगी, क्योंकि बर्तन इतने ढेर थे कि जब तक बर्तन नहीं धोती ना तब तक काउंटर टॉप खाली हो ही नहीं सकता था। तो बस इसलिए पहले बर्तन धो देते, उसके बाद अपने किचन की अच्छे से क्लीनिंग करी। तो चलिए सबसे पहले अपने गैस को अच्छे से साफ़ कर लेंगे और गैस और काउंटर टॉप को अच्छे से साफ़ सुथरा और क्लीन कर दूंगी। जितना भी उसमें आटा था गिरा हुआ काउंटर टॉप में वो सब मैंने जो गाय का पिंडा होता है उसमें डाल दिया था और उसके बाद अपने गैस को अच्छे से साफ़ किया और काउंटर टॉप को भी अच्छे से क्लीन किया। जितना भी सामान था इसमें एक्स्ट्रा काउंटर टॉप में वो सब मैंने उसे अपनी जो जगह होती है वहाँ एडजस्ट कर दिया था। तो गैस साफ़ करने के बाद मैंने इसमें दूध रख दिया था गर्म करने के लिए, वैसे तो पहले से ही रखा हुआ था मैंने, पर फिर भी मैंने सोचा गैस की अच्छे से क्लीनिंग कर देती हूँ, उसके बाद दूध रख दूँगी गर्म करने के लिए। तो चलिए पूरे काउंटर टॉप और गैस को अच्छे से साफ़ करने के बाद जो मेरा यहाँ पे ऑर्गेनाइज़र है पॉट रखने का, फ्लावर पॉट रखने का, उसको भी अच्छे से साफ़ कर लेती हूँ, क्योंकि किचन में कुकिंग करते करते उसमें भी काफ़ी चिकनाई लग जाती है। तो बस उसको भी अच्छे से रगड़ के साफ़ किया और जो पॉट थे वो वापस से वहाँ लगा दिए। तो चलिए आप देख सकते हैं मेरा पूरा किचन बिल्कुल साफ़ सुथरा और चमक गया है। उसके बाद जो मैंने सुबह मॉर्निंग में गाय के लिए रोटी बना के रखी थी तो फटाफट से गाय को दे दूँगी, क्योंकि आज तो मौसम बिल्कुल खुलने वाला नहीं है। तो मैंने सोचा कपड़े तो आज धोऊँगी नहीं और झाड़ू पोछा और घर का सारे काम हो गए हैं, तो गाय को रोटी देने के बाद जो क्यारी का काम है वो कर लूँगी, मतलब क्यारी की गुड़ाई, क्योंकि सारी क्यारी मैंने प्याज लगा दिए हैं और बस गुड़ाई करना रह गया है। तो चलिए गाइस मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक ले बाय बाय, टेक केयर।